कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चक नॉलैंड की लाइफ के बारे में, जो एक आइलैंड में फंस गए थे और 4 साल तक इसमें रहे। कहानी कंपनी से स्टार्ट होती है और हम चक को देखते हैं। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ऑफिसर्स चाहते हैं कि हर कोरियर टाइम पर पहुंचे। इस सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं, जहां इनकी ब्रांचेस होती हैं और एम्प्लॉयज़ इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और इनको टाइम की कीमत का अंदाज़ा बताते हैं। चक किसी लड़की से प्यार करता है, इसका नाम कैली होता है। इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है और ये शादी भी करना चाहते हैं, मगर बिजनेस की मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाते। क्रिसमस भी करीब है और चक को मलेशिया काम पड़ जाता है। इसे कंपनी के सिलसिले में जाना होता है। चक कैली से कहता है, मैं न्यू ईयर पर ज़रूर आ जाऊंगा। कैली कहती है, मैं क्रिसमस कैसे गुजारूंगी। चक उसे मना लेता है। चक और कैली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है, इसमें कैली की तस्वीर होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही बहुत तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये प्लेन कंपनी का पर्सनल होता है। प्लेन में 4 लोग और भी होते हैं और ये प्लेन एक पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और इनमें सिर्फ चक ही बचता है। समंदर का तेज तूफान चक को बहाकर ले जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक कश्ती पर होता है और आसपास कुछ नहीं होता। वहाँ चक परेशान हो जाता है। वहाँ चक बेहद आवाज़ें लगाता है, मगर कोई इंसान का नामो निशान वहाँ नहीं होता। अब वो ज़मीन पर बड़ा सा करके हेल्प लिख देता है, ताकि ऊपर से गुजरता कोई प्लेन उसे देखकर उसकी मदद को आ जाए। रात बहुत हो जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है तो देखता है कि उसने रेत पर हेल्प लिखा था, वो मिट जाता है। अब वो लकड़ी से हेल्प लिखता है। उसे यकीन होता है कोई उसे ढूंढने ज़रूर आएगा और इस निशान को देखकर वो इस जगह आएंगे। अब चक को भूख महसूस होती है और कंपनी का जो भी सामान बहकर आता है, इसमें खाने का कुछ भी नहीं होता। अब चक को किसी चीज़ की आवाज़ महसूस होती है। जब वो इधर उधर देखता है तो एक नारियल ज़मीन पर गिरता है। उसे पता चल जाता है कि ये नारियल की ही आवाज़ है। अब पीने के लिए उसे नारियल पानी के अलावा वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। वो उसी को पीकर गुजारा करता है। चक को यहाँ 3 दिन गुजर चुके हैं। समंदर में पत्थरों की वजह से इसके पाँव भी जख्मी हो चुके थे। इसके पाँव में जूते नहीं होते। अब वो अपनी पैंट को आधा काट कर अपने पाँव में लपेट लेता है, ताकि इसके पाँव में दर्द ना हो। और इसे वहाँ एक बहुत ऊंची चोटी नजर आती है। वो फैसला करता है वो इस पर ज़रूर चढ़ेगा। जैसे ही वो देखता है कि वो कैसे ऊपर चढ़ सकता है और अंदाज़ा लगाकर वो चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब उसे ऊपर से समंदर में कोई चीज़ तैरती हुई नजर आती है। जब वो वापस नीचे आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वो इसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी। वो बहुत रोता है और इसे दफनाने का इंतज़ाम करता है, मगर वो दफनाने से पहले इसके जूते और टॉर्च रख लेता है। अब वो इसी आइलैंड में ज़िंदगी गुजारने का आदी हो गया था। वो पत्तों पर गिरी ओस को पीकर गुजारा करता है। वो मछली मारने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है। इसे खाने के लिए नारियल पानी और रात को पत्तों पर गिरी ओस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। वो उसी को खाकर गुजारा करता है। अब रात के वक्त उसे समंदर में एक शिप नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और आवाज़ें लगाता है। टॉर्च की लाइट ऑन करता है, मगर इतनी दूर से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले ही दिन वो ये फैसला करता है कि इसके पास जो एयर बोट है वो इसमें बैठकर बीच से निकल जाएगा। वो जान गया था कि इधर कोई भी नहीं है। अब जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि इनकी रफ्तार की वजह से वो समंदर में गिर जाता है। इसी दौरान उसके पाँव पर चोट लग जाती है और खून भी बहुत निकलता है। अब चक वापस अपनी जगह आ जाता है और अब उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। इसे एक गार दिखाई देता है। वो रात गुजारने के लिए उसमें चला जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है और सारी रात टॉर्च ऑन रहने की वजह से इसकी बैटरी भी लो हो जाती है। अब रोशनी के लिए इसके पास और कुछ नहीं होता। वो ये तक नहीं जानता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो वापस आता है और कंपनी के सामान में से कुछ चीज़ें मिलती हैं जो तैर कर इसके साथ आ गई थी। वो इनको खोलता है, मगर इसमें इसके काम की 1 या 2 चीज़ें ही होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के लिए होते हैं। इसके नीचे ब्लेड लगा होता है। वो इससे नारियल को आराम से फाड़ लेता है। अब वो किसी भी चीज़ को काट सकता है। अब वो एक लकड़ी को काटता है और नोकीली सी बना लेता है और मछलियों को पकड़ लेता है। वो मछली को कच्चा तो नहीं खा सकता, इसीलिए वो आग जलाने की बेहद कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। अब चक को आइडिया आता है कि अगर मैं 2 लकड़ियों को रगड़ूं तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं, और ऐसा ही होता है। उसे कामयाबी मिल जाती है। वो पहली बार इतना खुश हुआ होता है बीच पर आने के बाद। चक को वहाँ जो सामान नजर आता है कंपनी का, इसमें एक फुटबॉल भी उसे दिखाई देता है।
इस पर चक का ब्लड लगा होता है। वो इसको हाथ से आँख, नाक और होंठों की शेप देता है, उसको एक चेहरे में तब्दील करता है और इसको अपना दोस्त बनाकर इससे बातें करता है और उसे आग के पास खुश्क होने के लिए रख देता है और उसको विल्सन का नाम देता है। अब वहाँ पर चक का एक और मसला सामने आता है, इसके दांत का दर्द। ये बहुत पुराना दर्द है मगर इसने कभी चेकअप ही नहीं करवाया। अब चक ने इसे तोड़ना है और वो तोड़ लेता है और साथ ही बेहोश हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे 4 साल हो जाते हैं आइलैंड पर। 4 सालों में वो इस जगह जीना सीख लेता है। इसका हुलिया बिगड़ चुका है, इसके सर और मुंह के बाल बेहद बड़े हैं और वो बेहद कमजोर दिखाई देता है। इसे इतना तजर्बा हो गया था, वो दूर से ही डंडा फेंक के मछली को पकड़ लिया करता था। चक की दोस्ती विल्सन से काफी हो गई थी, वो इससे काफी बातें करता था। अब एक दिन मछली खा रहा होता है कि इसे एक आवाज आती है। चक देखता है तो वो एक स्टील की शीट होती है। उसे एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। वो जब भी निकलने की कोशिश करता है लहरें उसे जाने नहीं देती। अब वो नारियल की लकड़ी काट काट कर एक बोट तैयार करता है और स्टील की शीट इसके आगे लगाता है। हालांकि बोट तैयार करना आसान नहीं था और वो ये फैसला करता है कि जब हवाएं कम होंगी तो वो निकलने की कोशिश करेगा और शीट को वो बोट के आगे लगाता है ताकि जब वो बोट में बैठे तो शीट की मदद से पानी को धकेल सके और वो आगे जा सके। चक विल्सन को अंदर रखता है और निकल जाता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला भी करता है मगर अभी भी वो समंदर बाकी है। वो नहीं जानता कि जमीन कब आएगी। चक के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद अब वो घर पहुंच जाएगा मगर ये सब आसान नहीं था। समंदर में उसे बहुत बुरे हालात देखने को मिलते हैं। खाने का गुजारा तो वो कर लेता है, खाने के लिए मछली और पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता है। बारिश का पानी जमा नारियल में करता है, इसने अपने पास रखे होते हैं और बचा कर रखता है ताकि मुश्किल में वो इसके काम आए। और देखते ही देखते चक का बॉल, इसका विल्सन फ्रेंड, पानी में गिर जाता है और जब इसे मालूम होता है वो बहुत दूर जा चुका होता है। अब वो पानी में कूद जाता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है और वापस बोट में आने के बाद वो बेहद रोता है। विल्सन ने ही इसका 4 सालों में बहुत साथ दिया था। चक के लिए वो एक फुटबॉल नहीं था, वो इससे बहुत अटैच हो गया था, इसीलिए इसके जाने का बहुत दुख होता है। अब चक बहुत दिनों के सफर के बाद थक चुका था और एक शिप इसके आगे से गुजरता है जो इसे देख लेता है और इसे बचा लेता है। चक वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब बदल चुका था। इसके दोस्त और घर वाले समझे थे कि वो मर चुका है और इसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, वो शादी कर चुकी थी और इसकी एक बेटी भी होती है। चक इससे मिलने जाता है तो वो बेहद खुश होती है और गले से लगा लेती है। अब कैली शादीशुदा है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और इनके रास्ते अलग हैं। चक को कैली ने जाते हुए जो घड़ी दी थी वो इसे वापस कर देता है क्योंकि वो कैली की फैमिली घड़ी होती है और इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली उसे कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। चक उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है। कैली अब भी चक से प्यार करती है मगर इसकी अपनी फैमिली है इसलिए वो नहीं जा सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है, वो इसे वापस कर देती है और चक इस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली इसे देख रही होती है। वो बहुत दुखी होती है, वो चक को बुलाती है और वो भाग पड़ती है। चक भी वापस आ जाता है और गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे मगर सबके फोर्स करने पर मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी। और वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चक कैली को गाड़ी में बिठा लेता है और उसे उसके घर छोड़ आता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब हम देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लेने वाला था मगर मुझे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है और आज जब मैं वापस आया हूँ तो इसे खो चुका हूँ। वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता चुन ले और इसने शादी कर ली। अब चक अकेला रह गया था लेकिन जिंदगी को आगे जाना ही होता है और एंड में ये होता है कि चक के पास एक पैकेज है जो वो आइलैंड से बचा कर लाता है। प्लेन डूबने के बाद बहुत से पैकेजेस किनारे आ जाते हैं और वो सोचता है कि वो घर जाने के बाद खोलेगा मगर वो ऐसा नहीं करता और वो पैकेज को वापस करने आता है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ।
और वहाँ से चला जाता है। चक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं और वहाँ वो मैप देख रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तो एक लड़की आती है और इसे रास्ता बताती है। इसकी गाड़ी पर भी वही विंग्स का निशान होता है जो पैकेज पर होता है। अब चक इसका पीछा करता है तो वो उसी घर जाती है जहाँ चक नोट लिख कर रखाया था और इसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। अब चक और बेटीना हो सकता है फ्यूचर में मिल जाएं। चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।